डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे सभी साईं के भक्त, परम स्नेही, पूरे विश्व से साईं बाबा को मानने वाले सभी साईं भक्तों और मेरे साथ पिछले कई दिनों से लगातार साईं वाणी को सुनने वाले सभी मेरे आत्मन, मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बड़ी श्रद्धापूर्वक और विनम्रता से मुझे इतने दिन सुना और आपने हमेशा साईं वाणी को सम्मानित किया है। और साईं वाणी के जो बाबा के विचार है, मैंने कहा कि मैं नतमस्तक होकर इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी मौसम तो आ गया है, मन भी आ गया है, साधन तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन साई क्रिया और साई ध्यान करने से पहले हमें ध्यान के प्रति थोड़ा सजग होना पड़ेगा। चक्रा ध्यान हो या फिर प्राणिक हीलिंग हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आप गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहते हो, लेकिन मैं एक चीज आपको दिल से कहना चाहता हूँ, ये कोई पारमार्थिक ऐसी कोई प्रवास जो होता है वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं शांतता पाना है तो आपको पहले सजग होना पड़ेगा। और सजग होने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण मार्ग है ध्यान। ध्यान की शक्ति से हम बहुत कुछ पा सकते हैं जीवन में। मैं बहुत खुश हूं कि पूरे विश्व से अभी इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और पूरे भारत के सभी मेरे पूरे एक इस अभा कुंडलिनी में, अभा शक्ति में, भारत की इस भूमि में और इस पवित्र आध्यात्मिक भूमि में आप हमसे जुड़े हैं, क्योंकि साईं वाणी का मकसद ही है लोगों के जीवन में बदलाव लाना और उनके जीवन में क्रांति लाना। वो क्रांति होगी सहजता की, वो क्रांति होगी विचारों की, वो क्रांति होगी क्रिया की, प्राणायाम की, वो क्रांति होगी साईं ध्यान की। और साईं ध्यान का मतलब ही है, इतना बड़ा जब हमने प्रारंभ किया है तो उसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रारंभ करो और जारी रखो, यही हमारी सोच है। सबका मालिक एक, विश्व हिंदुता, और हम इसी के माध्यम से कहेंगे समता, बंधुता, प्यार और विचार, यही हमारी एक शक्ति है। और उसी शक्ति के प्रति सबका मालिक एक, इसी भूमिका के साथ हम जुड़ रहे। ना हम भाईचारों में कभी आपस में कोई मतभेद करेंगे, जो भी है मिल बांट के रहेंगे, बंटवारे के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ जिएंगे। मैं कहना चाहता हूं हर कोई अपने से प्यार करे, अपनों से प्यार करे, अपने विचारों से प्यार करे और अपने कार्य से प्यार करे। मैं कहना चाहता हूं बगीचे में बहुत सा प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग फूलों से बगीचा बनता है और उसी बगीचों को हम मनमोहक और सुंदर बगीचा कहते हैं। जीवन में भी हर तरह के अनुभव आते हैं, कोई सुख के अनुभव में होता है, कोई दुख के अनुभव में होता है, लेकिन याद रखिए जीवन में वही सबसे महत्वपूर्ण है जो अपने क्रांति करने का आप पसंद करते हो, और वही क्रांति है ध्यान की क्रांति। साईवाणीट्रस्ट.org के माध्यम से हजारों करोड़ों प्रोजेक्ट हमने शुरू किए, बहुत सारे लोगों से हम जुड़े, और ये कार्य करते समय जब हम एक कार्यक्रम पत्रिका लेके आपके सामने आए तो मैं पंच महाभूतों के माध्यम से और पंच विभूति के साथ पंचसूत्री को लेके मैं आपके सामने आया हूं। और वो पंचसूत्री है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति यह साईं वाणी कटिबद्ध है। यह साईं वाणी के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, और वो क्रांति होने के लिए हर कोई आज परेशान है। हर कोई चाहता है, मेरी समस्या बड़ी है। एक राजा था, मैं कहानी से शुरुआत करता हूं, आप सबको पता है, मैं अभी भी एक कहानी से कहना चाहता हूं, आप शांति से और इस बात को सजगता से सुनिए। एक राजा था, वो बहुत महान था, उन्होंने बहुत पराक्रम किए थे, लेकिन खुश नहीं था। क्योंकि आजकल आपको जानते हैं ना, बहुत सारे अमीर आदमी भी दुखी होते। क्यों दुखी होते हो? क्या होता है उनका दुख का कारण? कभी आपने देखा है दुख के कारण क्या है? जब आप जाओगे ना उसके डीप में, आपको पता चलेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दुख तो है ही नहीं, फिर हम खामोखाम बोझ लेके घूम रहे। मत घूमो बोझ लेके, दुख इतने बड़े नहीं है जितने आप समझ रहे हो। और वो राजा बहुत परेशान था। राज्यों के अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े हकीम बुलाए जाते हैं, वैद्य बुलाए जाते हैं, जादूगर बुलाए जाते हैं, ज्योतिष बुलाए जाते हैं, डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। सबसे वो सलाह मशवरा करता है
लेकिन कोई राजा का समाधान नहीं कर पाता। आजकल बहुत जाने माने लोग भी जब कुछ कहते हैं तो हमारा कहाँ समाधान होता है, हम तो उनके उल्टा ही विपरीत करते हैं। मैं ज्यादा कुछ समझने की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपका दीप भव, जो भी अपना दिया जलाएगा ना, उसको दूसरे की दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म है और सब धर्मों को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपने अपने धर्म के राह पर चल के किसी दूसरों के धर्म को नाम ना रखे। अगर हम जीवन जिएंगे तो जीवन बहुत ही सुंदर है। राजा सब कुछ होने के बाद, पराक्रम होने के बाद, शौहरत होने के बाद, पैसा होने के बाद, मान मत्रा सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी था। तो सबको पूछा कि मेरा दुख का कारण क्या है। कोई राजा का सटीक समाधान नहीं कर पाया। आजकल किसी से भी किसी का समाधान नहीं होता है। राजा का भी समाधान नहीं हुआ। फिर उस समय राजा ऐसे ही शांति से अपने दरबार में अकेला बैठा था और उसका ध्यान वो पहरेदार की तरफ गया। तो पहरेदार कुछ बोलना चाहता था। पहरेदार मामूली इंसान, राजा पूछता है बोल तुझे क्या बोलना है। बोलता है राजा मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान हल करना चाहता हूं। राजा बड़ा अचंभित होता है, इतने महान लोग आए, विद्वान आए, पंडित आए, ज्योतिष आए, मेरा कोई समाधान नहीं कर पाया और तू कैसे करेगा समाधान। लेकिन राजा उसकी तरफ गौर से देखता है। जैसे ही उसकी तरफ गौर से देखता है, उसकी नजर में, उसकी आंखों में जो तेज दिखता है, राजा समझता है कि ये पहरेदार नहीं है, पहरेदार की वेशभूषा में कोई ज्ञानी आदमी है। फिर राजा उसको बोलता है बोल तेरी क्या कहना चाहता है तू। बोलता है राजा देख ये सब समस्या है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप मेरे साथ चले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने गांव शहर से बाहर, बिल्कुल अपने इस गांव से थोड़ा सा दूर जाके दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा पंडित है, हम उसको जाके मिलेंगे, लेकिन जाएंगे तो नदी पार करके जाएंगे। अभी राजा उसके साथ निकलता है। राजा सोचता है इतने सारे हमने किए हैं प्रयोग तो ये भी कर लेंगे, हमें भी नहीं क्या। हम बहुत बार ज्योतिषी के पास जाते, बहुत बार बहुत लोगों का सलाह लेते। आज के यूथ को खासकर मैं कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में ना दृढ़ नहीं है, दृढ़ता का एक एक कदम डालोगे ना पहुंच जाओगे, लेकिन हर बार भटकोगे ना कहीं नहीं पहुंचोगे। तकलीफें आएगी, जरूर आएगी, मुश्किलें आएंगी। आज लोग आपको नाम रखेंगे, कोई नया करने जाओगे तो याद रखना करीबी सबसे पहले नाम रखने दो नाम। अगर आपके ऊपर आपका विश्वास है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। दृढ़ता ही विश्वास होता है। अपने लिए चलना, अपने साथ चलना और अपना लक्ष्य पाके कुछ करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही एक संदेश मैं देना चाहता हूं यहाँ, कि दृढ़ता से कदम डालो और आगे आहिस्ता 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 पहुंच जाओ। आप पहुंचोगे, ना भागना है ना रुकना है, सिर्फ चलना है। उसी प्रकार का वो प्रयास लेता है और जैसे ही वो प्रयास लेता है, वो राजा को कहता है चलो, तो चलता है राजा के साथ। वो फकीर जो दरबारी होता है वो, और दोनों चले जाते हैं। जैसे रिवर के पास, नदी के पास आते हैं तो राजा जाना होता है तो बहुत बड़ी बड़ी वहां से नावें लाई जाती है। नाव मैं चुनूंगा। राजा कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। एक आती है, दो आती है, बहुत बड़े बड़े नाव, अच्छी अच्छी नावाड़ी नावें आती है, लेकिन वो हर एक में कुछ ना कुछ नुक्स निकालता है। राजा 1-2 घंटे के बाद परेशान हो जाता है। राजा कहता है अरे यहां से तो इतना छोटा सा नदी तो पार करना है, हम किसी भी नाव में बैठ के जा सकते हैं, आप इतना क्यों उसमें नुक्स निकाल रहे हो, बार बार उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। तो वही वो कहता है राजा जिंदगी का भी तो ऐसा ही है, आप भी वही कर रहे हो। ये जिंदगी तो कटने वाली है, हम ऐसे ही तैर के जा सकते हैं, फिर भी हम नाव में बैठते हैं और फिर ये बुरा क्या ये अच्छा, ये बुरा क्या ये गंदा, ये अच्छा क्या वो अच्छा, इसके चक्कर में क्यों बर्बाद होते हो। आप कहते हो धर्म है कि नहीं, आप कहते हो जीवन कैसा है, आप कहते हो सुख कैसा है, दुख कैसा है, तो ये तो होगा ही। अगर आप तैर के भी जा सकते हो, जब तक तैरोगे तब तक पहुंचोगे, तैरने के बाद तो पहुंचोगे, नाव में बैठने के बाद तो पहुंचोगे। जिंदगी का भी ये है, जन्म के बाद मृत्यु है, इसके अंदर का जो प्रवास है वही जीवन है। क्यों इतने परेशान होते हो। मैं सटीकता के माध्यम से आज एक संदेशा देना चाहता हूं। जितनी बड़ी समस्याएं नहीं होती उतनी हमारा मन उसको मानता है, और हमारा मन ही सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वही समस्या को बड़ा करता है। भाई और बहनों, मैं छोटी सी कहानी से यहाँ शुरुआत करूं। आप तो जानते हैं मैं हर बार कहानी से शुरुआत करता हूं, और ये कहानी उस कहानी की है कि हमारे जीवन का बदलाव कैसे आता है, क्यों आता है और कब आता है। इस विषय को हम
बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे। एक महान राजा हुआ, वो अपने सत् कार्य से और अच्छे कार्य से जाना जाता था। राजाओं की अपनी अपनी खूबी होती है। हमारा देश 750-800 राजाओं का देश था। जब देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको खारिज करके, यानी अपने अपने राज्यों को मिला के पूरा अखंड हिंदुस्तान बना। इस प्रकार वो समय में राजा बहुत महान था और वो अपने अपने सभी राज्य के लोगों का बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखता था। हर दिन जब वो राजा अपने राज्य में यहाँ वहां से चले जाता, लोगों को देखता मिलता, तो वो समय एक भिखारी को वो देख लेता है और वो बाद में उसको याद आता है कि ये भिखारी नहीं है। जब राजा गुरुकुल में पढ़ रहा था तब उस गुरुकुल में वो भिखारी जो था वो भी पढ़ने को था, लेकिन आगे जाके ये राजा बना और वो तो भिखारी रहा, गरीब रहा। राजा को बहुत दया है। राजा ने उसको कहा, आपने शायद हमें पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचाना, आप मेरे दोस्त है, पुराने मित्र है, आप चलो मेरे साथ मेरे दरबार में। और राजा उसको दरबार लेके जाता है। दरबार लेके जाने के बाद उसको खाना खिलाता है। बहुत दिनों के बाद खाना मिलने के बाद भिखारी भी पेट भर के खाना खाता है दबा के, और उसको नींद आती है, सो जाता है। जब वो सो जाता है, राजा देखता है, राजा बहुत कृपालु होता है, दयालु होता है, वो देखता है कि मेरा दोस्त कितना गरीब है। फिर उसको वो क्या करता है, राजा उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो जानता है जब वो स्कूल में, गुरुशाला में, पाठशाला में पढ़ते थे तो वो जो भिखारी था वो बहुत स्वाभिमानी था, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत था, आत्मसम्मान बहुत था। इसलिए बोलता है मैं इसको कुछ पैसे दूंगा तो मानेगा नहीं। इसीलिए राजा क्या करता है, एक सोने का हीरा उसकी जेब में रख देता है और सुबह उठते ही वो फिर से तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। निकल जाने के बाद राजा देखता है अभी उसको मैंने सोने का हीरा दिया है, उसको अभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जीवन में बदलाव आएगा, वो अमीर बनेगा और उसको अभी ये इतनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। धूप में खड़ा होके, छाव में खड़े, मतलब बारिश में, धूप में खड़ा होके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए। राजा बहुत खुश होता है। 3-4 दिन के बाद राजा अपने राज्य में फिर से देखने जाता है, लोगों की हाल पूछने जाता है, तो फिर से देखता है कि वो भिखारी उसी जगह पे भीख मांगता है। राजा बोलता है अभी भी तुम भीख मांग रहे हो? तो भिखारी कहता है इसका मतलब एक दिन आपने मुझे अच्छा खाना दिया और रहने को जगह दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ मेरी जिंदगी जीने के लिए। राजा बोलता आपको जरूरत क्या है, आपको तो मैंने उसी दिन सोने का बहुत बड़ा हीरा, बहुत मूल्यवान हीरा दिया था, आपने उसको देखा नहीं? भिखारी बोलते कौन सा हीरा? तो आप अपनी जेब में देखो, उसी फटे कपड़े होते हैं उसके, ज्यादा कपड़े तो उसके पास नहीं होते। तो वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसका मोहरा देख के बहुत खुश हो जाता है। आप हंसो मत, ये कहानी हमारी कहानी है। जब हम पैदा हुए तो भगवान ने हमें आत्मा, इस ऐसी शक्ति दी ध्यान की जो हमारे पॉकेट में ही है, लेकिन हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। अरे भाई मेडिटेशन करोगे ना तो वो सोने के हीरे जैसा है, जीवन में इतनी खुशी आएगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा भगवत गीता में, अर्जुन उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन सब कुछ फेंक कर दुखी हो चुका था। मेरे मामा, मेरा चाचा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षय किम कुर्वत संजया। ये जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने बोला मुझे नहीं लड़ना है। हमारे जीवन में आत्मा को जानने की, ध्यान की कला भूल के हम सिर्फ बाहर भीख मांगते हैं, दूसरों से सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। मनुष्य अपने विश्वास के प्रति निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सारी किताबें आई, फिर किसी ने कहा कि एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, किसी ने कहा एटीट्यूड के ऊपर क्या होता है, किसी ने कहा सोच के ऊपर क्या होता है। मैं एक बात कहना चाहूं, साई वाणी सुनो, साई क्रिया करो और साई ध्यान को प्रारंभ करो और जारी रखो, जीवन बदल जाएगा। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। यही तो मैं बहुत विश्वास के साथ आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ध्यान नहीं होता। ध्यान करने वाली चीज नहीं है, कुछ भी नहीं करना मतलब ध्यान। और कुछ भी विचारों को नहीं रोकना है, नहीं टोकना है, नहीं दबाना है, सिर्फ सजगता से देखना है। हम एकाग्र भी हो जाते हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन सजग हो जाते हैं ना, आसानी से वो काम हो जाता है। आज ही मेरे परम स्नेही परम मित्र डॉक्टर विष्णुदेव राय से मैं बातचीत कर रहा था। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन पहले सुंदर, शांति, समाधान पूर्वक होगा, जीवन में कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। मैं बहुत सारी उदाहरणें देना पसंद करता हूं, लेकिन मैं अभी उदाहरणों को कम करके अपने जीवन से अनुभूति देने का प्रयास करना चाहता हूं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ध्यान नहीं होता। और ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान ऑटोमेटिकली होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। उसको पाना है हमें, हमारे जीवन में कार्य करना है। और इसलिए आप अभी साथ बैठ के क्रिया को प्रारंभ करें। ये क्रिया करते समय आंख बंद करें और मेरे साथ 3 बार आप इसका उच्चारण करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय कहने के बाद साईं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद देने का प्रयास है, कुछ करना है, कुछ आगे जाना है, जुड़ना है और राष्ट्र निर्माण का कार्य करना है। भाई और बहनों, उठो और मेडिटेशन को शुरुआत करो। यही हमारा आज का गुरु मंत्र है। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद
एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।